इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर केस दर्ज हुआ है। हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता शिवेंद्र मिश्र की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 504 और 505(2) में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक मुकदमा भी लखनऊ में दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज कराने वाले शिवेंद्र मिश्रा है मेरे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र जी, आपने तहरीर दी थी कि आपकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, बिल्कुल दर्ज हो गया मेरा। क्या आपने शिकायत क्या की थी? मैंने ये शिकायत की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द बोला कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। किस लिए बैन करना चाहिए? हम सबकी हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। किसी कीमत में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आम जनमानस में बहुत सारा आक्रोश है। लगभग 2-3 दिनों से लगातार मुझे फोन आ रहे थे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हमने ध्यान में रखते हुए मैंने कल हजरतगंज थाने में अपनी आपत्ति जताई थी। एफआईआर दिया था एप्लीकेशन, उस पे मुझे एफआईआर कॉपी मिली। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? 295A, 298, 504, 505, 153A। अखिलेश यादव जी के द्वारा डायरेक्ट बुलवाया गया बयान है। अगर अखिलेश यादव जी के द्वारा बुलवाया गया बयान नहीं है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी के बाहर निकालें, उनके ऊपर कार्रवाई करें ना। क्यों नहीं कार्रवाई करते? 3 दिन से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए अखिलेश यादव जी? पार्टी से निष्कासित करते हैं। अगर इतनी हिंदुओं के प्रति जरा से भी उनके अंदर भावना है। अखिलेश यादव का हालांकि इस पर कोई बयान सामने तो नहीं आया है, लेकिन उनके चाचा शिवपाल यादव ने इतना जरूर कहा है कि समाजवादी पार्टी राम भक्त और कृष्ण भक्त है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले हैं शिवपाल यादव, यह पार्टी का नहीं बल्कि उनका निजी बयान है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बीजेपी के लोग भगवान राम को ही बेच रहे हैं, ऐसा शिवपाल ने कहा है। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। और हमने उसने वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने बयान की निंदा की है और कहा है कि अखिलेश यादव की चुप्पी यूपी का माहौल खराब कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी के भोपू बनकर के जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा उसका विरोध करवाना और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना, यह सवाल खड़ा करता है कि जो प्रयाग के 2019 के कुंभ में वह डुबकी लगाने के लिए गए, या जो अपने को वह भी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उसके बाद इतना राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना
यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। और अगर समाजवादी अपने आप को मानते हैं तो इस बयान के तत्काल बाद उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। समाजवादी पार्टी का इतिहास श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसका मैं भी एक सिपाही रहा हूं, इस प्रकार से जो राम भक्त अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस देने का काम, और किस प्रकार से 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को राम भक्तों के खून से अयोध्या की धरती को, सरयू के पानी को लाल करने का पाप। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जल्द कार्रवाई होगी, ऐसा रविदास मेहरोत्रा का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद के बयान पर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया है। तो अखिलेश यादव के संज्ञान में है स्वामी प्रसाद का बयान और जल्द की जाएगी कार्रवाई। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव के संज्ञान में है स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान और जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन रविदास मेहरोत्रा ने दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। तो यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, उन्हें जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है उसकी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसको लेकर समाजवादी पार्टी दो फाड़ में नजर आ रही। कई ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका